हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर 2021 जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आप एग्ज़ाम्स दे रही होंगे तो आप लोगों से जो पुस्तकें हैं और उनके जो ऑथर का नेम होता है, जो लेखक का नेम है, वो पूछा जाता है ना, वन लाइनर में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहें। ठीक है, ओवरऑल वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगी, तो स्किप मत करना बीच में वीडियो को। ठीक है, और इस वीडियो का मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप से। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, ज्वाइन कर सकते हैं, तुरंत ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको हर चीज़ की PDF मिल जाएगी, नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को वहाँ से प्रोवाइड हो जाती हैं। तो चलिए बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब शुरू करते हैं अपने आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। सो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बुक का नेम मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, और ये है यहाँ पे ऑथर का नेम। साइड में बुक का फ्रंट कवर भी लगाया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो चलिए मज़े मज़े में पढ़ेंगे, बट बढ़िया से पढ़ेंगे। सबसे पहली बुक देखो, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इस बुक के ऑथर कौन है? आर कौशिक। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, इंडिया का टेस्ट हो रहा है भैया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट लिया जा रहा है कि कौन अच्छा होगा, कौन बेहतर होगा एक दूसरे से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को अपना अपना क्या दिखाना पड़ेगा, कौशल दिखाना पड़ेगा। कौशल का मतलब क्या होती है, अपनी अपनी स्किल्स दिखानी होंगी कि कौन बेटर है किससे। भाई टेस्ट में तभी तो रिजल्ट का पता चलेगा ना। तो कौशल से हम लोग यहाँ से कौशिक रिलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों का माइंड में कौशल बना तो नाम लिखा हुआ मिल जाएगा आर कौशिक, तुरंत आंसर लगा के आ जाना। ठीक है, चलो फर्स्ट वाली याद हो गई। सेकंड देखो, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया। इसके ऑथर हैं शक्ति सिन्हा। ठीक है, देखो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत इन्होंने काम किया इंडिया के लिए, और एक तरीके से इन्होंने इंडिया को चेंज कर दिया। अब भैया इंडिया को चेंज करा तो मेहनत लगी होगी, मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा शक्ति भी लग चाहिए। अब भैया पूरी इंडिया को चेंज करना कोई आम बात थोड़ी ना है, तो शक्ति चाहिए होगी उसके लिए। तो शक्ति से भी देखो डायरेक्ट बन गया ना आप लोगों का, शक्ति सिन्हा बन गया। ठीक है, तो जैसे ही देखो चेंज इंडिया, इंडिया को चेंज करना है, तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। सो कौन है इस बुक के ऑथर? शिवथानु पिल्लई इस बुक के ऑथर हैं। सो कैसे याद रखेंगे? देखिए, अब्दुल कलाम जी ने की जो भी स्टोरीज़, आपने बहुत स्टोरी सुनी होगी अब्दुल कलाम जी की, बहुत ही इन्होंने बेहतरीन काम किया था। और इनकी स्टोरीज़ इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, बिल्कुल शिव जैसी सुंदर है। जैसे शिव जी हमें सुंदर लगते हैं, उनकी स्टोरीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही हमें हमारे अब्दुल कलाम जी की स्टोरीज़ भी बढ़िया लगती है। अनकही स्टोरीज़ है उनकी। तो बस शिव से क्या बन गया आपका? शिवथानु पिल्लई बन जाएगा। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है यार, बोरियत लगी हो तो बता देना यार, अगली बार से और अच्छी ट्राई करेंगे आपके लिए। ठीक है, चलो अगला देखो क्या है, राइट अंडर योर नोज। देखो देखो अपनी नोज के नीचे क्या है? गुस्सा। कहते हैं ना यार, नाक पे कितना गुस्सा चढ़ा रखा है, और इतना गुस्सा कभी कभी आ जाता है ना, मन तो करता है पहाड़ को उठा के फेंक दूं। पहाड़ का मतलब होता है गिरी, गिरी पहाड़ का पर्यायवाची है। ठीक है, तो कभी कभी नाक पे इतना गुस्सा आ जाता है कि पहाड़ उठा के फेंकने का मन कर जाता है। सो नोज और यहाँ पे गिरी, आप लोग यहाँ से थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा, याद आ जाएगा ना। बिल्कुल, चलो लास्ट में मैं पूछूंगी आप लोगों से 1-2 क्वेश्चंस, बताइएगा मुझे ज़रूर उसका आंसर। आई एम नो मसीहा, बहुत ही बुक ये न्यूज़ में भी रही थी, क्योंकि सोनू सूद ने कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया लोगों के लिए, और इनके एक तरीके से बायोग्राफी आप बोल सकते हैं लिखी गई बाय द मीना अय्यर के द्वारा। ओके, सो देखो, नो मीना में आ रहा है ना, ना हमें ना चाहिए, ऐसे कहते हैं ना, तो ना हिंदी में तो ना हो गया, और इंग्लिश में इसे कह देते हैं नो। तो नो से नो हो जाएगा, और मसीहा में एम आ रहा है, और मीना का नाम भी एम से शुरू हो जाएगा। तो ये तो आप लोग इस तरीके से रिलेट इजीली कर सकते हो, और ये बुक बहुत फेमस रही थी तो आपको याद रहेगी। अगली बुक बहुत फेमस, अरे प्रियंका जी तो बहुत सबकी जान होंगी, जान का मतलब है सबकी फेवरेट एक्ट्रेस होंगी, है ना। मुझे तो बहुत बढ़िया लगती हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो देखो बुक का नेम वैसे याद रहेगा, बट फिर भी चलो हम लोग याद करते हैं। अनफिनिश्ड अ मेमोयर, जो कि प्रियंका चोपड़ा जोनस ने लिखी है। तो कैसे याद करेंगे? देखो, कोई भी चीज़ जब हमें प्रिय होती है तो मन नहीं करता ना कि फिनिश हो जाए। जैसे खाना ही है, जैसे हमें कोई खाना ऐसा होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो ऐसा लगता है कि यार ये ख़त्म ना हो। जैसे आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, तो मन करता है कि कभी फिनिश ना हो, अनफिनिश्ड रहे। तो बस
प्रिय चीज़ कभी भी फिनिश करने का मन नहीं करता तो वो अनफिनिश्ड रहेगी। तो बस, और प्रिय चीज़ हमारी मेमोरी में भी हमेशा रहती है, तो मेमोरी से मेमोरी भी बन जाएगी। कैसी लगी ट्रिक? बढ़िया है ना, बिंदास एकदम। चलो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, रसाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर। इस बुक के ऑथर हैं शशिंद्रन कलीनकील। ठीक है, नाम थोड़ा सा अटपटा लगेगा बट याद कर लेंगे। देखो, ट्रांसजेंडर से हम लोग को बनाएंगे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स ऐसी चला रही हैं जिनके साथ हम लोग ट्रांसजेंडर्स को भी सोसाइटी के साथ लेके चल रही हैं। ठीक है, तो साथ, रसाथी में साथ आ रहा है और ट्रांसजेंडर से ट्रांसजेंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज कल ट्रांसजेंडर्स को भी साथ लेके चल रही हैं और आपको पता है कि उनका हार्ट बहुत क्लीन होता है, वो साफ दिल के होते हैं, क्लीन होता है उनका हार्ट, एकदम प्योर सोल हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लीन से कलीन हो गया और कल भी आ रहा है थोड़ा सा, तो रिलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं आप काम, बाकी छोटा मोटा काम तो हेल्प मैं कर देती हूँ आप लोगों की। और अगर आप कोई ट्रिक बना सकते हैं अपनी तरफ से तो वो और क्या अच्छी बात है इससे। चलो अगली बुक है प्रॉमिस्ड मी डैड, जिसके ऑथर हैं जो बाइडेन। अब आपको पता होना चाहिए जो बाइडेन कौन है, बिल्कुल अमेरिका के 46 नंबर के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अब इनकी बुक लिखी गई है। देखो, बाइडेन में आपको एक वर्ड मिलेगा बिड। बिड के दो मतलब होते हैं। बिड का मतलब आदेश देना भी होता है और बिड का मतलब रिक्वेस्ट देना भी होता है। और आपको पता है कि आदेश ऐसा होता है ना, हमारे डैड जो हमारे पेरेंट्स होते हैं कभी कभी हम आदेश देते हैं, देखो अच्छे होते हैं उनके आदेश, सुनना चाहिए आपको, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि क्यों बोल रहे हैं ये, वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। तो इन द पॉजिटिव सेंस में हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, तो डैड वगैरह हमें कभी बहुत आदेश देते हैं और हम भी कभी कभी उनसे बहुत प्रॉमिस कर लेते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ ये दिला दो और मैं 10th में अच्छे नंबर लेके आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, कहते हैं ना। तो देखो यहाँ से आपके सारे वर्ड्स रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों इस बुक को याद कर सकते हो और मैं बहुत ईजी ट्रिक से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो याद करने में। अगला देखो, ब्यूटीफुल थिंग्स, ये हंटर बाइडन। और हंटर बाइडन कौन है? जो बाइडन की सन है, उनके द्वारा बुक लिखी गई है। इसको याद बहुत ईजी तरीका है। देखो, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं उनको हर कोई क्या करना चाहता है, हंट करना चाहता है, हर कोई उसका शिकार करना चाहता है। चाहे ब्यूटीफुल एनिमल हो, ब्यूटीफुल फ्लावर हो, हर कोई इसे तोड़ लेता है, एनिमल्स को शिकार कर लेते हैं, है ना। तो हर कोई इसको हंट करना चाहता है, तो हंट से आप क्या बन जाएगा, हंटर बन जाएगा। आगे देखते हैं कौन सी बुक है, अयोध्या। याद रखिएगा, एक बुक है अमेजिंग अयोध्या। देखो मैं दोनों बता रही हूँ आप लोगों को। एक बुक का नेम है अमेजिंग अयोध्या और ये बुक अमेजिंग अयोध्या लिखी गई थी बाय द नीना रॉय के द्वारा। ठीक है, नीना रॉय ने इस बुक को लिखी थी। और खाली अगर अयोध्या पूछा जाएगा तो माधव भंडारी। ठीक है, अब देखो कैसे याद करेंगे। अयोध्या पे आपको पता है कि राम मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है और अयोध्या तो राम से रिलेट होता ही है ना। और इतना बड़ा मंदिर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे भंडारा चलेगा अच्छे से लोगों के लिए, तो भंडारा से हो जाएगा भंडारी, यानी माधव भंडारी। राइट, नेक्स्ट देखो, रिपोर्टिंग इंडिया। यहाँ पे मैंने पूरा लिखना भूल गई हूँ, इसका पूरा बुक का नाम है रिपोर्टिंग इंडिया, माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। सो देखो, जर्नलिस्ट से आपको याद आ जाएगा। देखो, जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, वो हर चीज़ की रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहली बात तो हर जगह जा जाके, है ना, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, हर चीज़ पे प्रकाश डालते हैं। मतलब कोई भी न्यूज़ होती है ना, उसके बारे में हर चीज़ दिखाती हैं। और जर्नलिस्ट ऐसे तो होते नहीं कि प्रेम प्रसंग बोले, थोड़े बहुत उनके वाक्य कड़वे भी होते हैं। तो देखो, वो हर चीज़ पे प्रकाश डालते हैं, तो प्रेम प्रकाश हो जाएगा। और प्रेम से ज़्यादा नहीं बोलते, थोड़े तीखे क्वेश्चंस होते हैं उनके, तो प्रेम से नहीं बोलते से हो जाएगा प्रेम प्रकाश। ठीक है, आगे देखो क्या है, नाइट्स ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरीज फ्रॉम 1984। और इस बुक के ऑथर हैं सरबप्रीत सिंह। तो कैसे याद करेंगे, देखो आत्मा, यहाँ पे आ रहा है ना, आत्मा, स्पिरिट्स यानी आत्मा, प्रेत आप इसको कह सकते हो, भूत प्रेत बोलते हैं ना, तो प्रेत से आपको प्रीत बनेगा। देखो, प्रीत और प्रेत थोड़ा सा रिलेट कर लोगे स्पिरिट्स को, ये आपको याद आ जाएगा। और बहुत रात में होता है ना, सुना होगा सब जगह आत्माएं घूमती रहती हैं, इधर उधर मत भटकना, है ना, है ना। कभी किसी को मिली आत्मा हो, देखा है कभी किसी ने? ऐसे ही डरते रहते हैं हर कोई, है ना। चलो कोई बात नहीं, बट हमें तो याद रखने से मतलब है। आगे देखो, द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। और इस बुक के ऑथर हैं जयराम रमेश। तो
राम की तरह ही जो बुद्धा है ना, वो भी हर जगह लाइट्स फैलाते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, और उनकी भी क्या होती है, जय जयकार होती है। किसकी तरह, राम की तरह। ठीक है, तो जय जयकार, और देखो राम भी आ रहा है तो जय राम हो जाएगा। और राम की तरह हर जगह लाइट कौन फैलाते हैं, बुद्धा। ठीक है, तो लाइट से हम लोगों को लाइट ऑफ एशिया बन जाएगा, और बुद्धा भी यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग पूरी बुक को इजीली रिलेट कर सकते हैं ऑथर के नेम से। अगला देखो क्या है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। SY कुरैशी इस बुक के ऑथर है। देखो पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा होती है ना, तो फैमिली में प्लानिंग करने में या फिर पॉलिटिक्स में हर जगह कलेश ही होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब लोग ज़्यादा होते हैं तो कलेश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ऐसे आप याद करते हो, कलेश से थोड़ा सा कुरैश बन जाएगा, तो यहाँ से हमें आप इजीली इसको याद आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखो, अगली बुक देखो क्या है। चलो रिवाइज करते हैं, बुक रिवाइज करते हैं। चलो बताओ जल्दी से, ब्यूटीफुल थिंग्स के ऑथर कौन है, जल्दी से सोचो। मैंने आपको बता दिया है इजी याद करना, कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं उनको हर कोई क्या करना चाहता है, हंट करना चाहता है, और हंट से क्या बन जाएगा, हंटर बाइडन बन जाएगा। देखा, इसलिए कहते हैं कि जब आपको डायरेक्टली चीज़ें याद नहीं हो तो ट्रिक्स की हेल्प ले लो, बस कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, द मेकिंग ऑफ आधार, इस बुक के ऑथर कौन है, राम सेवक शर्मा। तो जो राम के सेवक थे ना, राम के जो सेवक थे वो उनका आधार थे। आधार का मतलब है कि राम जी हमेशा अपने जन्मभूमि से जुड़े थे, तो जो भी उनके लोग थे, जो उनके सेवक थे, उनके बहुत केयर करते थे, तो उनकी वो आधार थे। इस तरीके से याद रखिए, कौन, राम के सेवक। तो राम सेवक शर्मा, और बुक का नेम द मेकिंग ऑफ आधार। अगले देखो क्या है, बुक का नेम वाहना मास्टर क्लास, इस बुक के ऑथर कौन है, अल्फ्रेडो कोविली। तो जो फ्रेंड होते हैं ना, देखो फ्रेड आ रहा है ना थोड़ा सा, तो फ्रेड से हम लोग फ्रेंड बनाएंगे। फ्रेंड होते हैं, हमने देखा होगा ना, क्लास में बहुत ही ज़्यादा क्या बनाते हैं, बहाने भौड़ा बनाते हैं कि अरे नहीं हमारे पास ये नहीं है, अरे नहीं हमारे पास वो नहीं है, अरे हम आज इसलिए स्कूल नहीं आए। तो फ्रेंड लोग क्लास में बहाने बहुत बनाते हैं, तो बहाना से वहाना, और क्लास भी आ रहा है देखो मास्टर क्लास में, तो आप लोगों को सारा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगली बुक कौन सी है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इस बुक के ऑथर हैं दलाई लामा। सो दलाई लोग जो होते हैं ना, या फिर आप दलाई से ऐसे याद कर लो, जो दलाल लोग हैं, दलाल आपने सुना ही होगा ना, बीच वाले लोग, काम करवाने वाले, अरे भैया इतने पैसे दे दो काम करवा देंगे तुम्हारा। तो आपने देखा होगा कि बड़ा एनकरेजमेंट देते हैं वो। एनकरेजमेंट का मतलब है बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं हमेशा हर चीज़ को, मतलब लिटिल चीज़ें भी होंगी ना, छोटी छोटी चीज़ें भी होंगी, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ताकि सामने वाला उनकी बातों में आ जाए, है ना। कौन, दलाल जो होते हैं। तो दलाल से क्या हो जाएगा, दलाई लामा, और उन बुक का नेम द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। नेक्स्ट देखो क्या है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। तो लाइफ और सिनेमा में देखो क्या होता है, लाइफ में भी जीत और हार होती रहती है, और हमेशा जोश में रहना चाहिए इंसान को। जोश का मतलब ये नहीं होता कि जोश में होश ही खो दो, मतलब एनर्जी से भरा होना चाहिए इंसान, तभी आपकी विजय हो सकती है, विन हो सकते हो आप, चाहे लाइफ हो वो आपकी, चाहे वो सिनेमा हो। तो देखो विनोद में विन आ रहा है, याद हो जाएगा, और अभिजीत जोशी में क्या आ रहा है, जोश आ रहा है, तो यहाँ से इनका नेम भी याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक पे देखते हैं कौन सी है, मोस्टैक। मोस्टैक मतलब मूछे। क्या आपने देखा है कि किसी की मूछें हरे रंग की है, देखा है? अरे नहीं यार, काली होती है, ब्राउन होती है, हरे रंग की कहाँ देखी है, बट हमने हरी बना दी मूछें, तो हरी से क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या है, हाउ टू बी अ राइटर। राइटर कैसे बनी, जब तक आपका बॉन्ड अच्छा नहीं होगा, जब तक आपकी मतलब जो आप लिख रहे हो और आपके विचार हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं खाएंगे, तब तक आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते भाई। तो क्या होना चाहिए, अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। तो बॉन्ड से क्या आ जाएगा, जेम्स बॉन्ड नहीं, रस्किन बॉन्ड, बिल्कुल। और देखो इनकी एक और बुक आई थी 2020 में, बहुत फेमस थी, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आप लोग इसके साथ साथ याद रख लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं की बुक है और काफ़ी एग्जाम में पूछी भी गई है। आगे देखो, द टेरिबल, हॉरिबल, वेरी बैड, गुड न्यूज़। भैया इन्होंने तो एक ही मतलब ऐसा लग रहा, टेरिबल, हॉरिबल, पता नहीं कितनी भयानक चीज़ें हो रही हैं। और इस बुक की ऑथर कौन है, मेघना पंत। ठीक है, देखो मेघना में आपका आ रहा है मेघ,
मेघ मतलब बादल। बादल देखो कभी तो अच्छे होते हैं, कभी बहुत काले बादल आ जाते हैं, बाढ़ कर देते हैं, कभी बहुत टेरिबल बन जाते हैं, हॉरिबल बन जाते हैं, कभी अच्छी बारिश करते हैं तो अच्छा होता है, कभी बुरी बारिश करते हैं तो बाढ़ आ जाती है तो बैड न्यूज़ बन जाती है। तो देखो सारी चीज़ें आ रही हैं एक ही नाम में, किसके? मेघ। तो मेघ से मेघनापंत और हॉरिबल टेरिबल तो याद हो जाएगा आप लोगों को। आगे देखो, मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, इसके ऑथर हैं लेफ्टिनेंट जनरल कौनसाम हिमालय सिंह। उनके नाम में देखो हिमालय आ रहा है, बुक में भी हिमालय है, तो ये तो आप लोगों को एज इट इज़ याद रह जाएगा, इसमें कोई ट्रिक मत लगाना। आगे देखो, द पेन फ्री माइंड सेट, इस बुक के ऑथर कौन है? डॉक्टर दीपक रविंद्रन। तो डॉक्टर क्या काम करते हैं? पेन को फ्री कर देते हैं, पेन को भगा देते हैं, माइंड सेट कर देते हैं, बिल्कुल। तो बस यहाँ से आप लोगों को याद आ जाएगा डॉक्टर दीपक रविंद्रन। नेक्स्ट बुक देखो क्या है, स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव, इस बुक के ऑथर हैं पीटर मुखर्जी। तो टीवी में अगर कुछ कन्फेशन आपने देखा होगा ना कि टीवी में लोग कन्फेशन कर देते हैं, भैया अगर किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो क्या होगा भैया, पीटने लगेंगे लोग, बेकार ही पीटना क्यों चाहते हो, इससे तो कन्फेशन ही कर दो। तो पीट से क्या बन जाएगा? पीटर मुखर्जी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दासता। तो देखो जीत आ रहा है ना, जीत का मतलब होता है विजय मिल गई हो आपको, तो देखो इनके नाम में विजय आ रहा है तो यहाँ से ये रिलेट हो जाएगा। और विजय कैसी है? ऐतिहासिक है, मतलब अनंत तक आपने विजय हासिल करी है, तभी तो वो ऐतिहासिक दास्ता बन गई। तो बस पूरा होगा, पूरा बुक में से रिलेट हो गया यार, आपको कुछ याद ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ तो, चलो कोई बात नहीं। अगला बुक है बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट, और इस बुक के ऑथर कौन है? राम माधव। देखो इंडिया में पहले हम ऐसा मान रहे हैं बट हमें नहीं पता कौन आए थे यार, किसी को नहीं पता पहले कौन आए थे, ठीक है, बट हम तो अपनी ट्रिक से मानेंगे कि राम और माधव, माधव में भी श्री कृष्ण को बोलते थे, है ना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उनका पर्यायवाची। तो हम मानते हैं कि इंडिया में पहले कौन आए थे? राम और माधव आए थे। तो ऐसे आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा, राम माधव इसके ऑथर है। अगली बुक देखो क्या है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, और इस बुक के ऑथर कौन है? अनिंदित्य दत्त इस बुक की ऑथर हैं। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में टेनिस की बहुत स्टोरीज़ है, मतलब स्टोरीज़ तो हर चीज़ की हैं यार, बट मतलब टेनिस प्लेयर्स इतने अच्छे अच्छे निकल के आ रहे हैं तो स्टोरीज़ भी अनंत होती जा रही हैं। अनंत से अनिंदित्य थोड़ा सा हम लोग रिलेट कर लेंगे। आगे देखो क्या है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस बुक के ऑथर है रामचंद्र गुहा। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में आजकल ना हर कोई चंद ही रन बना रहा है, मतलब एकदम ही आउट हुए जा रहे हैं। देखो ये इधर लकीली हो भी सकता है बट हर कोई मेहनत तो करता है, बट कॉमन सी बात हो गई आजकल चंद ही रन बना रहे हैं हर कोई, तो चंद हो जाएगा हमारा रामचंद्र गुहा हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट बुक, द लास्ट क्वीन, लास्ट में लास्ट ही आ गया, चलो कोई नहीं, द लास्ट क्वीन इस बुक की ऑथर है चित्रा बनर्जी दिवाकर्णु। तो देखो जो क्वीन है, अब कोई एक मान लो कोई क्या माने, अरे मान लो कोई क्वीन है, लास्ट क्वीन है किसी वंश की, किसी डायनेस्टी की, तो उनके चित्र तो बने ही होंगे ना। देखो क्वींस के चित्र तो आपने देखा होगा कि महल वगैरह में लगे होते हैं चित्र उनके, है ना, बैनर्स वगैरह भी उनके होते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्वीन के क्या बने हैं? चित्र बने हैं, बैनर बने हैं। तो ऐसे आप लोग इसको सारा याद कर लोगे। याद आया कुछ? चलो एक बुक मैं आप लोगों से पूछ ही लेती हूँ। बुक का नेम वैसे मुझे पूरा याद नहीं है बट याद करो, वाजपेयी वाली बुक कौन सी थी? द इंडिया चेंज्ड, उसका ऐसा पूरा नेम इस तरीके से, तो कौन थे उस बुक के ऑथर? और हमने कैसे याद किया था? हमने याद किया था कि वाजपेयी जी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने इंडिया को चेंज कर दिया। तो उस बुक की ऑथर कौन थी? शक्ति सिन्हा। याद आया कुछ? और मेघना पंत की हमने बुक कैसे याद करी थी? मेघना से हम लोगों ने मेघ निकाला था, और मेघ तो कभी टेरेबल होते हैं, कभी हॉरिबल होते हैं, कभी गुड न्यूज़ देते हैं, कभी बैड न्यूज़ देते हैं। तो देखो सारा याद हो जाएगा आप लोगों को इस चीज़ से ही, है ना। तो यही चीज़ होती है। और एक बुक चलो मैं पूछ लेती हूँ, द पेन फ्री माइंडसेट। चलो इस बुक को तो मुझे याद ही था, छोटी सी है बुक का नेम। चलो जल्दी से सोचो इस बुक के ऑथर कौन है? याद आया कुछ? बिल्कुल, पेन को फ्री कौन करते हैं? डॉक्टर फ्री करते हैं। पूरा नाम क्या था उनका? डॉक्टर दीपक रविंद्रन, और इस बुक के ऑथर हैं। याद आया ना कुछ? एक और पूछ लेती हूँ, चलो आप लोगों से आपका रिविज़न यहाँ से हो रहा है ऐसा समझो। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, जल्दी से बताएंगे कि इस बुक के ऑथर कौन हैं? अब देखो एनकरेजमेंट कौन देता है? छोटी छोटी बातों पे बढ़ा चढ़ा के कौन बोलता है? दलाल लोग बोलते हैं ना,
कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो इस बुक के ऑथर कौन है? दलाई लामा। तो देखो इस तरीके से आप लोगों को ईजी तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अभी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, कोई डाउट, कोई क्वेरी हुआ करे, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट किया करें, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिलूँगी इसी तरीके से अगले कुछ बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।